गुरु गोरखनाथ की महिमा हम सब गाएंगे, गुरु गोरखनाथ की महिमा हम सब गाएंगे। 22 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे, 22 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे। विपक्ष के नेता का कोई कॉल नहीं आया। दूसरी चीज़, यदि कोई कॉल भी आता मेरे पास तो शायद मेरे सामने इतनी बड़ी लाइन है कि हम उसके अलावा मुझे किसी के पास जाना नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धियां किसी के पास यदि हों तब तो हम किसी के लिए गाएंगे। आप कभी सोचे भी नहीं थे ना कि इतना विकास और ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, घूमने टहलने आ रहे हैं, देखने। ये कभी परिकल्पना किसी के मन में थी क्या? नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में हैं और इस पार्क में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर विधानसभा सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके लिए गाने की शूटिंग चल रही है। प्रचार के लिए जो गाना है उसकी शूटिंग चल रही है। इस गाने को जिन्होंने गाया है और इस गाने को जिन्होंने बनाया वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे राकेश उपाध्याय जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक हैं। इनसे हम बात करेंगे। भोजपुरी गाने गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। इस गाने का क्या महत्व है इस चुनाव में, गाना क्या है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। स्वागत है आपका राकेश जी हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। पहला सवाल ये कि चुनाव नज़दीक है तो अब राजनेता अपने लिए गाना वाना गवा रहे हैं और आप तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए गाना गा रहे हैं। क्या गाने के बोल हैं और ये कहाँ से आपको समझ में आया कि मुख्यमंत्री के लिए गाना गाया जाए? देखिए, हम लोग तो कलाकार हैं और देश विदेश में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन गोरखपुर से हम हैं और पूर्वांचल से हम लोगों के मन में एक ऐसा भाव जगा, विचार जगा व्यक्तिगत रूप से कि हमारे पूज्य महाराज जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो कला संगीत का क्षेत्र हो या अपना जो भी डेवलपमेंट का है, इंडस्ट्री का है, एयरपोर्ट का है। इससे प्रभावित होकर के मेरे मन में भी लगा कि हमको एक गीत गाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय पूज्य महाराज जी के लिए। तो एक ही सपना है कि 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाना है महाराज जी को। एक गाना आया है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। आपके गाने के क्या बोल हैं? मेरे गाने के बोल हैं कि 22 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे। हम इसी को लेकर के इस समय महंत दिग्विजयनाथ पार्क में शूटिंग पे हैं और मेरे गाने को जिन्होंने लिखा है वो उसके गीतकार हैं रमेश सिंह दीपक और संगीत राजेश सिंह राहत ने दिया है। और जो हमारे वीडियो के डायरेक्टर हैं जिनके निर्देशन में शूट हो रहा है, मलय मिश्रा जी हैं, बहुत ही कुशल कलाकार हैं जिनको आप लोग हमेशा देखते सुनते रहते हैं। और कैमरे से जो हमको हर तरह से अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, श्री शैलेश बहादुर श्रीवास्तव जी। तो हम सभी लोग मिलकर के एक टीम वर्क के साथ, और सबके मन में एक ही बात है कि पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं। इस गाने को गाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या मंदिर की तरफ से कोई प्रस्ताव आया या आपने खुद इस गाने को गाया? देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी के नीतियों से, विचारों से हम खुद ही इतने प्रभावित हैं कि इस प्रभाव को और मन में अचानक ये सब चीज़ों को देखने के बाद लगा कि हम लोग नहीं जगाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो मैंने स्वयं अपनी उपज, मेरे मन में भाव जगा, विचार जगा और मैंने अपने गीतकार रमेश सिंह दीपक से कहा। उन्होंने महाराज जी के लिए इतनी सुंदर गीत लिखा, उसको मैंने आवाज़ दिया है और हम लोग मिल करके इस पे कर रहे हैं। और ये पूरा विश्वास है कि ये गीत जन जन में आएगा। इसमें लक्ष्मी जी की चर्चा है और हमारे कमल फूल का कितना महत्व है। कमल को सिर्फ आप इस गीत में देखेंगे तो 3 जगह कमल का वर्णन आया है, जिसमें विष्णु भगवान के रूप में कमल आ रहे हैं, लक्ष्मी जी के रूप में कमल आ रहे हैं और कमल हर घर में पूजा होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इस गीत को सिर्फ हम लोगों ने नहीं, एक दिन के लिए नहीं किया, ये गीत हमारी सबके घरों में बजे
और हमारी सभी का आस्था का केंद्र गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है। तो महाराज जी को समर्पित यह मेरी गीत है और मुझे लगेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज जी तो पुनः मुख्यमंत्री बनने ही जा रहे हैं भारी मतों से, और हर एक बूथ पे महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ रहे हैं। इसको मान करके हम लोग चलते हैं और निश्चित रूप से आप सभी का स्नेह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा एल्बम काफ़ी हिट होगा। एक सवाल और था आपसे कि गाना आ रहा है तो गाने की लॉन्चिंग किससे कराएंगे? चुनाव है मुख्यमंत्री जी से या किसी और से? अब ये तो मतलब हम लोगों के मन में है, जो भी अच्छा हो सकता है। अभी हम लोग तो गाने को तैयार, किसी से बात हुई? अभी कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन अब जैसे गाना मेरा तैयार हो जाएगा तो गुरु गोरक्षनाथ की कुछ कृपा हो ही जाएगी, कहीं से भी आएगा तो गाना उठ जाएगा। मुख्यमंत्री जी नामांकन करने जा रहे हैं, गोरखपुर शहर उनका है, यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं और विपक्ष भी उन्हें घेरने के लिए खड़ा है। आपके पास विपक्ष के किसी नेता का आया कि हमारे लिए भी कोई गीत गाइए? एक तो सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के नेता का कोई कॉल नहीं आया। दूसरी चीज़, यदि कोई कॉल भी आता मेरे पास तो शायद मेरे सामने इतनी बड़ी लाइन है कि हम उसके अलावा मुझे किसी के पास जाना नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धियां किसी के पास यदि हों तब तो हम किसी के लिए गाएंगे। ये तो मन में मेरे है। अयोध्या में दीपोत्सव आपने देखा है, प्रयाग में इतना दिव्य कुंभ को आपने देखा है, किसने किया है? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने किया है? फर्टिलाइज़र हमारा चालू हुआ है, एम्स हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने। आप ये बताएं कि इसमें किसी के भी पास, इसके पहले भी तो सरकारें रही हैं ना, किसी ने कुछ किया हो तो हम उसके लिए गाएं। ये तो राकेश उपाध्याय ने अपने विवेक से इस गाने को लेकर के निकले हैं और जन जन को बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी ने क्या किया है। कहा जाता है साहित्यकार कलाकार किसी पक्ष के नहीं होते, हमेशा विपक्ष के होते हैं। सवाल ये है कि जब आप ये गाना गा रहे हैं तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि अब तो साहित्यकार भी बंधन में हैं, नमन हो गए हैं। अब आप इसका जवाब आप कैसे देंगे? आप ये बताएं कि हम लोग तो यदि कलाकार और साहित्यकार नहीं आगे आएंगे तो कौन बताएगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बहुत चीज़ें तो दब जाती हैं ना, जब अपनी उपलब्धियाँ, जब अपने सरकार की उपलब्धियाँ, जब चीज़ों को लेकर के हम लोगों के सामने परोसेंगे नहीं तो कौन जानेगा? तो ये तो हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो सबके सामने दिख रहा है। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये नौका विहार का एरिया है, तारामंडल की एरिया। आप कभी सोचे भी नहीं थे ना कि इतना विकास और ये सब चीज़ें यहाँ पे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, घूमने टहलने आ रहे हैं, देखने। ये कभी परिकल्पना किसी के मन में थी क्या? हम तो एक कलाकार हैं तो अपनी बात तो कहेंगे और धड़ल्ले से कहेंगे, जो सही रहेगा वही कहेंगे। चलिए एक सवाल अंतिम करते हैं और आपसे इस गाने के 4 बोल, जो 4 लाइनें हैं वो सुनना चाहेंगे। और सवाल ये है कि साहित्य के क्षेत्र से आप आते हैं, साहित्य को लेकर आपकी मुख्यमंत्री से क्या डिमांड है अगर सरकार बनती है तो? और उसके बाद 4 हम लोग तो क्या बताएं, यदि सर्वाधिक किसी ने कला और संस्कृति को महत्व दिया है तो हमारे जब से बीजेपी में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है मिला है। आप देखेंगे किसी भी कार्यक्रम में इतने लोग कलाकारों को अवसर मिले हैं, अयोध्या दीपोत्सव से लेकर के हर जगहों पे। तो हम लोग तो इतने खुश हैं कि बिना मांगे ही हमारे यहाँ बाबा गंभीरनाथ का ऑडिटोरियम अभी हमारे बगल में है और इतनी सुंदर उपलब्धियाँ मिल रही हैं। और कलाकारों के लिए तमाम ऐसी चीज़ें महाराज जी के दिमाग में हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, सोच रहे हैं उत्थान के लिए। तो मांगने से पहले तो बहुत चीज़ों को खुद सोच लेते हैं और देने के लिए तैयार हैं हम लोगों के लिए। चलिए लास्ट में 4 लाइनें जो आपके इस गीत की हैं दर्शकों के लिए। गुरु गोरखनाथ की महिमा हम सब गाएंगे, गुरु गोरखनाथ की महिमा हम सब गाएंगे। 22 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे, 22 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे। चलिए हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं आपका यह गीत जन जन तक पहुंचेगा और आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। बाकी का हम पत्रकार हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी भी यही है। बाकी का जनता के हाथ में चुनाव है और अब चुनाव सबके द्वार पर है, तो सबसे अपील ये कि मतदान करने ज़रूर जाइएगा। और ये राकेश उपाध्याय जी का जो गाना है इसे भी सुनिएगा, इसे भी सराहिएगा। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा हमारा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।